हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड until a specific time or action in the past। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और वो तब तक हुआ जब तक दूसरा कोई काम शुरू नहीं हुआ। पास्ट में कोई दूसरा काम नहीं हुआ तब तक हम लोग वो काम होता रहा। इट एम्फसाइजेज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के थ्रू हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, काम कितने लंबे देर तक चला, वो भी एक्सप्रेस करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट बिगैन टू रेन। तो बारिश होने के पहले वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हिंदी में जब भी रहे थे होगा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है। बिफोर इट बिगैन टू रेन मतलब बारिश होने के पहले वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग बिफोर शी टुक अ ब्रेक मतलब ब्रेक लेने के पहले वह सुबह से काम कर रही थी। और फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हैड के बाद नॉट यूज़ करेंगे। लाइक दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट बिगैन टू रेन। शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग बिफोर शी टुक अ ब्रेक। तो जस्ट हम लोग हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूसेस को हम लोग देखते हैं और इसका फर्स्ट यूज़ है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर पास्ट एक्शन। मतलब पास्ट में एक काम जो शुरू हुआ और कंटिन्यू रहा जब तक कोई दूसरा काम ना हुआ हो पास्ट में। इसका एग्जाम्पल है I had been reading for 2 hours before my friend called। मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी मेरे फ्रेंड के कॉल करने के पहले। जब मेरे फ्रेंड ने कॉल किया उसके पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है She had been cooking before the guest arrived। मतलब गेस्ट के पहुंचने के पहले वो कुकिंग कर रही थी। She had been cooking। फ्रेंड्स, इसका सेकेंड यूज़ है टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। मतलब ड्यूरेशन, काम कितने पास्ट में कोई काम कितने लंबे समय तक चला, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बिन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2018 बिफोर वी सोल्ड इट। मतलब हम लोग उस घर में 2018 से रह रहे थे। उस घर को बेचने के पहले हम लोग उस घर में 2018 से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस। फ्रेंड्स, इसका थर्ड यूज़ है टू शो द कॉज ऑफ अ पास्ट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट। क्योंकि वो पूरी रात पढ़ रही थी, इसी वजह से वो बहुत थकी हुई थी। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग। वो पूरी रात पढ़ रही थी। द रोड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए रोड गीला था। रोड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। क्योंकि बारिश हो रही थी। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग इस ग्रामर चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच ग्रामर लेसन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।